आबाओ अजदाद के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी ज़ुबान के साथ जुड़ेंगे तो हम आगे जाएंगे, अदरवाइज़ तो कोई रास्ता ही नहीं जाने का आगे। बच्चियों की शादियों के बड़े मसाइल हैं। मुझे इंग्लैंड में भी अक्सर पूछा जाता है, यूरोप में भी, पाकिस्तान में भी, पैसे आते कहाँ से हैं। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली अमजद चौधरी हाज़िर खिदमत है और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्हें बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल है। पाकिस्तान में पैदा हुए लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया के दर्जनों ऐसे ममालिक हैं जहां इन्हें जाना जाता है। फलाही खिदमात हो, समाजी खिदमात हो, रफ़ाई खिदमात हो या फिर अदबी खिदमात हो, मेरे साथ जो इस वक्त शख्सियत मौजूद है पूरी दुनिया के बेशतर ममालिक में इन्हें पहचाना जाता है। मैनचेस्टर से इन्होंने एक ऐसी तंजीम की बुनियाद रखी जिसने फिर दुनिया के दर्जनों ममालिक में अदबी हवालों से अपनी खिदमात सर अंजाम दी, समाजी हवालों से, रफ़ाई हवालों से, वेलफेयर के जितने भी मंसूबे थे वो इस तंजीम के प्लेटफॉर्म से शुरू किए। जनाब डॉक्टर यूनुस अमीन साहब पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल के चेयरमैन, उसके बानी आज मेरे साथ मौजूद हैं। मैनचेस्टर में इन्होंने बुनियाद रखी थी पाक ब्रिटिश आर्ट्स की और ये तंजीम इस वक्त दुनिया के 24 से ज्यादा ममालिक में इस वक्त कायम हो चुकी है। पाकिस्तानी पहली ऐसी शख्सियत है कि जिनकी तंजीम इस वक्त दुनिया के इतने बड़े नेटवर्क के अंदर आ चुकी है पूरी दुनिया में, जिसका एक दायरा कार फैल चुका है। पाक ब्रिटिश आर्ट्स क्या करती है, पाक ब्रिटिश आर्ट्स का दायरा कार क्या है, कौन सी ऐसी खिदमात हैं, सर्विसेज हैं जिन्हें पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल सर अंजाम देती है। मकसद क्या था कि पाकिस्तान से जब आप चले जाते हैं बरतानिया जैसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क में और फिर मैनचेस्टर में एक ऐसी तंजीम की बुनियाद रखते हैं कि जो पाकिस्तान पे अपना फोकस रखती है, पाकिस्तान पे अपनी तवज्जो मरकूज करती है, पाकिस्तान को फिर भी तरजीही बुनियादों पर रखती है, अदबी हवालों से, रफ़ाई हवालों से, हर हवाले से वो पाकिस्तान को तरजीही बुनियादों पर रखती है। अगरचे दुनिया के 24 ममालिक में कायम है लेकिन पाकिस्तान आज भी इनके लिए सबसे पहली तरजीह है। डॉक्टर यूनुस अमीन साहब का बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक़्त दिया। पाक ब्रिटिश आर्ट्स, आप लंदन चले जाते हैं, बरतानिया में मुंतकिल हो जाते हैं लेकिन बुनियाद भी वहीं रखते हैं, ख्याल पाकिस्तान का ही करते हैं। ऐसी क्या वजह थी कि मुंतकिल होने के बाद फिर भी पाकिस्तान आपके दिलों में वैसे ही बसता रहा? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी आपका और आपके चैनल का। पाकिस्तान से तो हम दूर हो नहीं सकते, ज़ाहिर बात है, हमारी रूट्स यहाँ पे हैं, हमारी बुनियाद यहाँ पे है। हम अगर इससे अलहदा होंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर ये हमारी बात नहीं, किसी की भी हो, अगर कोई भी अपनी जड़ के साथ नहीं जुड़ेगा तो वो आगे कैसे चलेगा, कैसे उसको खुराक मिलेगी। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें अपनी मिट्टी के साथ, अपने जो आबाओ अजदाद के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी ज़ुबान के साथ जुड़ेंगे तो हम आगे जाएंगे, अदरवाइज़ तो कोई रास्ता ही नहीं जाने का आगे। मैनचेस्टर में आपने पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल की बुनियाद रखी, दुनिया के 2 दर्जन से ज़ायद ममालिक तक उसे फैला दिया। आसान काम था इसे दुनिया के 2 दर्जन ममालिक तक फैलाना या बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखें जी, आसान कुछ भी नहीं होता और मुश्किल भी कुछ नहीं होता, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। मुश्किल काम को वो आसान फरमा देते हैं और आसान को मुश्किल कर देते हैं। ये अल्लाह ताला की एक ख़ास करम नवाजी है कि उसने हमारे लिए इसको आसान कर दिया और हम देखते देखते इन ममालिक में पहुंच गए और हम अपने कल्चर की, ज़बान की, अपने लोगों की बात करने लगे और लोगों ने उस बात को सुना और अल्लाह ताला ने उनके दिलों में डाला और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ अभी बेशुमार लोग शामिल हैं जो खैर ख़्वाह हैं PBA के और जो चाहते हैं कि हम ज़ुबान की तरवीज के लिए, फ़नून लतीफ़ा के लिए, फ़लाह इंसानियत के लिए, तलीम व तरवीज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम काम करें। और मैं समझता हूँ ऐसे हमारे पास सैकड़ों लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि कोई दुनिया में ऐसा काम करें कि जिससे उनकी आखिरत बन जाए। जिस वक्त बुनियाद रख रहे थे पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल की, उस वक्त आपको ये अंदाज़ा था कि आप इसे एक बैनुल अक़वामी
तंजीम के रूप दे देंगे, बैनुल-अक़वामी सतह पे ये तंजीम कायम कर दी जाएगी, दुनिया के 2 दर्जन से ज़ायद ममालिक में ये तंजीम कायम हो जाएगी? जी जौहरी साहब, ये है कि उस वक्त भी इंटरनेशनल तो थी, क्योंकि हमारा मेन टास्क था पाकिस्तान और हम कर रहे थे इंग्लैंड में, तो इंटरनेशनल तो हो गई थी उस वक्त भी, लेकिन ये नहीं था कि हम इतने ममालिक में जाएंगे। मैंने इंग्लैंड में देखा, क्योंकि मैं काफ़ी ममालिक में गया हूँ, 40-45 ममालिक देखे हैं मैंने। वहाँ पे उर्दू से रिलेटेड पाकिस्तानियों की सूरत हाल देखी है, अच्छे भी हैं, सेटल भी हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे ममालिक में हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकल चुके हैं। वालिदैन की वो इज़्ज़त, कदर, कीमत वो नहीं है जो होनी चाहिए। फिर वो हमसे इतने दूर हैं, हमारे कल्चर से इतने दूर हैं वो बच्चे, कि हमें बड़ी परेशानी होती है देख के कि यार काश ये बात भी हो। छोटी छोटी बातों में हमें महसूस हो जाता है। तो मैंने ये सोच के शुरू की कि हम अपने बच्चों को उर्दू के साथ जोड़ेंगे, हम अपने बच्चों को इसके अपने पाकिस्तान के कल्चर के साथ जोड़ेंगे, कोई इत्तेहाद, यकीन, ईमान, तंजीम की बात करेंगे। तो अल्लाह ताला ने ये काम, तो अल्लाह ताला का फलाह इंसानियत जब शुरू कर दें तो अल्लाह ने तो बरकत डालनी है उसमें। पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल कौन कौन से ऐसे मंसूबे हैं जिन पे पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त काम कर रही है? जी, सबसे पहला जो मेन जो मकसद है हमारा वो फलाह इंसानियत है। ये शायरी भी बाद में आती है, फ़नून लतीफ़ा भी बाद में, बाकी सरगर्मियाँ सारी बाद में। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है फलाह इंसानियत। तो उसमें हमने ये किया कि जेलों से पहले लोगों को निकलवाया, फिर हमने खानों का इंतज़ाम किया, दस्तरखान शहरों में लगाए, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। तो इसमें हमारी जो टीमें हैं, जैसे अहमदपुर से आल की टीम, फैसलाबाद की टीम, आरफ वाला की टीम, इसमें इधर अशफाक बाबर साहब, साबरी साहब, नदीम इकबाल मलाना साहब, मतीन साहब, ज़ुबैर शाहद साहब और उनकी पूरी टीम, सलीमी साहब, वो भरपूर काम कर रहे हैं। फिर हमने ये देखा कि दस्तरखान के अलावा हमने रमज़ान पैकेज शुरू किया रमज़ानुल मुबारक में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2500 फैमिलियों को तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब रकम हमने उनको भेजी ताकि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख सकें। फिर उससे हट के ईद उल अज़हा पे भी कुर्बानी के सिलसिले को आगे लेके चले, घरों में कोरोना वायरस में राशन पहुंचाने का इंतज़ाम किया, फिर स्प्रे का इंतज़ाम किया मस्जिदों में और शहरों पे जहाँ पे डर था कि वायरस फैल सकता है, लोगों को गाइडेंस दी। पाकिस्तान में जो बच्चे फ़ीस नहीं दे सकते थे उनकी फ़ीसों के लिए इंतज़ामात किए। फिर बच्चियों की शादियों के बड़े मसाइल हैं कि फैमिलीज़ में जो जिनके पास वो माली इतनी हैसियत नहीं है और बच्चियों की उम्रें हो गई शादियों की, तो पाक ब्रिटिश आर्ट्स ने उनके लिए एक ख़ास पैकेज दिया जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो साल गुज़र गया 2021, इसमें हमने 29 बच्चियों की शादियां की और सारा ख़र्चा पाक ब्रिटिश आर्ट्स ने किया, उनके खाने का, फर्नीचर का, कपड़ों का, ब्यूटी पार्लर का और सब कुछ जो चाहिए। बहुत सारे इखराजात होते हैं डॉक्टर यूनुस अमीन साहब, इखराजात भी बहुत ज़्यादा आते होंगे। फंड रेजिंग का तरीक़ाकार क्या है? पाक ब्रिटिश आर्ट्स के मेंबर्स इसे करते हैं, बाकायदा तौर पर आप इसके जो डोनेशंस हैं उनको इकट्ठे करते हैं या फिर कोई और तरीक़ाकार है? इतने बड़े इखराजात ये कैसे पूरे करते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे इंग्लैंड में भी अक्सर पूछा जाता है, यूरोप में भी, पाकिस्तान में भी, पैसे आते कहाँ से हैं? मैं कहता हूँ सांस आती कहाँ से है? पैसे अल्लाह देता है और हम किसी से फ़ंड नहीं लेते, बल्कि मैं उन तमाम पाक ब्रिटिश आर्ट्स के मेंबरान को, दोस्तों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अगर आपसे पैसे नहीं लेते तो आप भी हमसे पैसों की उम्मीद ना रखें। हमें आपका सिर्फ साथ चाहिए और हमें आपकी दुआएं चाहिए, आपके कदम हमारे साथ कदम मिले। हम पैसे किसी से नहीं लेते। जब से हमने ये फलाई काम शुरू किए ना, पता नहीं लो अल्लाह ताला हर तरफ से पैसे भेजता है, क्योंकि ये काम तो हम अल्लाह का कर रहे हैं, अपना तो कर रहे हैं। 1 से 70, 70 से 700, 700 से 7000 गुना, फिर दुनिया में भी आखिरत में भी। ये तो अल्लाह का वादा है। तो अगर हमारा ईमान मुसम्मम है और हमें यकीन है तो पैसे तो रुक सकते ही नहीं आने से। क्यों हम लोगों के आगे हाथ फैलाएं? क्यों हम ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएं, गवर्नमेंट हुकूमतों के पास जाएं? अल्लाह हमें दे रहा है, हम लगा रहे हैं। जहेज फंड आप जारी करते हैं,
बेघर अफराद के लिए आप करते हैं, गरीबों के लिए भी करते हैं, अदबी तकरीबात उनके लिए भी करते हैं, मुख्तलिफ जो शायर हैं उन्हें अवार्ड्स भी देते हैं, आप कैश प्राइज भी देते हैं, सारा देते हैं। कभी ये एहसास नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं? नहीं, ज़ाया नहीं कर रहे। देखें, अभी हमने जो है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया, उसमें हमने उन बुज़ुर्ग शोरा को हमने अवार्ड्स दिए, उनको कैश प्राइज़ दिया। ये उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए था, उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगाई है इस काम पे। फिर हमारे साथ जो दस्तरखान में हमारे साथ खड़े हैं, हम उनको कोई तनख्वाह देते हैं? नहीं देते, वो फ्री काम कर रहे हैं हर रोज़ दस्तरखान। अभी आरफ वाले में था, इतनी बारिश थी, वो लड़के देगचे उठा के ला रहे हैं, भीगे हुए पानी में, सारे बारिश में, इतना पानी, उनके टांगे पानी में, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उनको हम रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। अगर हम कुछ पैसे उनको देते हैं, ये उनका मुआवजा नहीं है, लेकिन ये हम दिल से दे रहे हैं, हम उनसे खुश हैं। हमें पता है कि ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन उसको हम महसूस करते हैं कि यार ये इनकी एक नेकी है, इसको कम से कम देखें। घर में हम अगर मानेंगे ना, तो बाहर भी दुनिया मानेगी। तो इसलिए हम अपने पीबीए फैमिली में तो माने ना कि यार ये हमारा फैमिली का मेंबर है, ये गुड है यार, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर अदबी सरगर्मियों के लिए कोई हौसला अफजाई नहीं की जाती, और जो बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं कि जो मालदार भी हैं, लेकिन अदबी शोबे के अंदर उनकी सरमायाकारी ना होने के बराबर है। आप उसके बरक्स चलते हैं, अदब पे भी खर्च करते हैं, फलाह इंसानियत के लिए भी करते हैं। सर, इसमें यह है कि पैसे खर्च करने के लिए सिर्फ मालदार होना ज़रूरी नहीं है, ये दिलदार भी होना चाहिए। दिल में भी हो, अल्लाह ताला डालते हैं दिल में कि ये देखें, अगर हम ये काम नहीं करते, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम ये काम करते रहें। अगर खुदा न खास्ता हम ये काम नहीं करते, तो अल्लाह ताला हमसे बेहतर लोगों को ले आएगा, क्योंकि उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं। उसके पास तो इतनी मखलूक़ात पड़ी हुई हैं जिनसे वो काम ले लेता है। अल्लाह ताला तो चींटियों से भी काम ले लेता है, हुदूद से भी ले लेता, परिंदों से भी ले लेता है। वो तो छोड़ दें हम कि क्या कर सकते हैं। ये तो अल्लाह का ख़ास ही करम है कि जिसमें हम ये कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम काम की बात करें ना, तो ये एक ऐसा काम है वैसे कि आप ऊपर बुलंदी पे खड़े हैं और ये एक स्लोप है, नीचे जा रही है। आप एक कदम उठाते हैं ना, तो 2 3 4 खुद ही उठ जाते हैं। ये बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन नीचे नहीं जा रहे होते, हम वो तरक्की की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे कदम नेकी की तरफ उठ रहे होते हैं। डॉक्टर यूनुस अमीन शेख साहब, माजी करीब में, माजी बईद में बहुत सारे ऐसे मंसूबे थे, दुनिया के 2 दर्जन ममालिक में पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल ने वो किए। आने वाले वक्त के लिए कौन सा ऐसा मुनफरिद मंसूबा, क्योंकि पाकिस्तान आपकी पहली तरजीह रहा है उन दुनिया के 2 दर्जन ममालिक में से भी, तो पाकिस्तान में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल आने वाले वक्त में यहाँ लॉन्च करने जा रही है? जी, पहले नंबर पे तो ये इंशाल्लाह जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ये अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह चलते रहेंगे। दूसरा ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि मैंने इस दफ़ा कुछ हॉस्पिटल्स विज़िट किए हैं फैसलाबाद में, कुछ हम दूसरे शहरों में भी जाएंगे, अहमदपुर सियाल में भी जाएंगे, बाकी जड़ांवाला साथ के जो समंदरी इधर उधर इलाके जो हैं इधर भी जाएंगे। वो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं है, तो हो सकता है कुछ एम्बुलेंसेस हम उधर से भेजें और यहाँ पे एक एम्बुलेंस, फ्री एम्बुलेंस सेंटर बना दिया जाए, जिसमें को 8-10 एम्बुलेंसेस हों जो पूरे शहर में फ्री सर्विस प्रोवाइड करें, जो मरीज़ों को ले के आएँ छोड़ के आएँ, उसका किसी हॉस्पिटल से ताल्लुक़ ना हो, मतलब हॉस्पिटल के अंडर ना हो, लेकिन हर हॉस्पिटल की सरकारी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करें, और जब उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत हो वो हमें कॉल करें और हमारा बंदा ड्राइवर पहुंचे और पेशेंट को लेके जहां जाना है पहुंचाए और फ्री ऑफ चार्ज करे। ये हम चाह रहे हैं कि फैसलाबाद से इसकी इब्तिदा की जाए। अदबी सरगर्मियों की बात की तो हम एक कल्चरल एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, जिस तरह हमने ये मेला किया, इस दफ़ा अदबी मेला था। मैं चाह रहा हूँ कि आगे हम पूरे पाकिस्तान में जो है ना कल्चरल मेला करें, हमारा जो सकाफती मेला है, जिसमें हम अपनी पंजाब की खेलों को लाएं सामने। वो भूल ही गए हैं हम, वो रस्सा कशियाँ, वो कुश्तियाँ, वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो बच्चियों की खेलें, बच्चों की खेलें, बैंटे, गोली पिल्ला, गुल्ली डंडा, ये सब खेलना चाह रहे हैं हम। मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक बड़ा सा ग्राउंड अरेंज करें जहाँ पे हम ये करें। फिर हमारे आगे प्लान में ये भी हम चाहते हैं कि यहाँ शहर फैसलाबाद में
हॉल्स का बड़ा मसला है, हॉल नहीं मिलते लोगों को प्रोग्राम्स करने के लिए। फिर अगर हॉल अवेलेबल हो 30-30 हज़ार रुपये एक प्रोग्राम का पे करना पड़ता है। तो इतने जो ना लिखारी हजरात से ये पे नहीं होते, इतने तंजीमों से भी नहीं होते। तो हम चाह रहे हैं कि कोई 2-3 साल तक आगे चल के अगर ये सारा मुनासिब सूरत हाल रहे तो हमको ऐसा हाल बना दें जो फ्री हो, जहाँ पे फ्री प्रोग्राम्स करें, आए लोग करें, हॉल हो, चेयर्स लगी हों, जस्ट वो इलेक्ट्रिसिटी का जो उधर के सफाई सुई का पे करें और कर लें, कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव पाक ब्रिटिश आर्ट्स की एक बड़ी टीम आपके साथ इस वक्त काम कर रही है, ज़िला जंग की टीम, बिलखसूस जो PBA पंजाब के मीडिया एडवाइज़र हैं डॉक्टर इकबाल नदीम मौलाना साहब, उनकी कारकर्दगी को किस नज़र से देख रहे हैं? जी, नदीम इकबाल मौलाना साहब से मेरी पहली मुलाकात जब PBA शुरू हुई तो उस वक्त हुई फैसलाबाद में। तो पहले दिन से ही हमने उनका हाथ पकड़ लिया और खींच लिया PBA में। किसी और ऑर्गेनाइजेशन में थे, वो भी नाराज़ हो गए, मुझे नहीं पता था उनमें थे, लेकिन हमने इनको पकड़ लिया। फिर इन्होंने माशाल्लाह इतना काम किया, काम करके दिखाया। इनको हमने गोल्ड मेडल दिया PBA पे, फिर इनको 3-4 शील्डें मिली हैं, इनको अप्रिसिएशन मिली है। ये अभी दस्तरखान लगा रहे हैं और दस्तरखान भरपूर लगा रहे हैं। मैंने देखा है कि उधर समाजी शख्सियात को बुलाते हैं, फिर मुस्तहिकीन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर अदबी सरगर्मियाँ करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं और हर वक्त रेडी रहते हैं। फ़ौजी आदमी है मेरी तरह कि मैं कहता हूँ ये काम करना है तो उससे पहले रेडी होते हैं, मुझसे भी पहले तैयार होते हैं। बस ये इनकी खूबी है, हमें जी इन पे फ़ख्र है। गुफ्तगू सुनी आपने बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल शख्सियत जनाब डॉक्टर यूनुस अमीन शेख साहब की। पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल के बानी जो शख्सियत हैं, उनका यही कहना था कि पाक ब्रिटिश आर्ट्स इस वक्त दुनिया के 2 दर्जन से ज़ायद ममालिक में काम कर रही है। पाकिस्तान उनकी पहली तरजीह है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान में ऐसे मंसूबे शुरू किए जाएंगे कि जिनका आमतौर पर तसव्वुर नहीं किया जा सकता। उनकी तंजीम पाकिस्तान में वेलफेयर के हवाले से, अदबी खिदमात के हवाले से अपने खिदमात का सिलसिला जारी रखेगी। अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।